सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई करते हुए ईडी से जैसे ही पूछा कि पहले आपने बताया कि रिश्वत की रकम 100 करोड़ थी, तो फिर 2-3 साल में बढ़कर 1100 करोड़ कैसे हो गई, ये पूरे अपराध की आय कैसे हुई, वैसे ही ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ सबूतों की झड़ी लगा दी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जवाब देते हुए कहा कि हमारे पास सीसीटीवी रिकॉर्ड है कि केजरीवाल ने 100 करोड़ मांगे थे, हम आपको दिखा भी सकते हैं। एएसजी ने आगे कहा कि हमारे पास सबूत है कि गोवा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल का होटल खर्च कितना था। ये 7 सितारा भव्य होटल गोवा में ग्रैंड हयात था। बिल का भुगतान कैरिएट इंटरप्राइजेज की ओर से किया गया था और हमारे पास इसके दस्तावेज भी सबूत भी हैं। जांच एजेंसी की दलीलों पर जजेस ने कहा कि 100 करोड़ के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, लेकिन घोटाले को 1100 करोड़ का बताया जा रहा है। इतनी बढ़त कैसे हुई? ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए बताया कि उनका नाम जांच के दौरान सामने आया। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जांच की शुरुआत में केंद्र में केजरीवाल नहीं थे, जांच के क्रम में उनका नाम निकलकर सामने आया। ये कहना गलत है कि हमने केजरीवाल को निशाना बनाने के लिए गवाहों के विशेष रूप से बयान के बारे में सवाल किए। गवाहों की तरफ से मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए धारा 164 के बयान को देखा जा सकता है। ईडी की दलील पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच ने कहा कि आपने सभी पहलुओं को दर्ज करते हुए केस डायरी बना रखी होगी और इसे हम देखना चाहेंगे। जजेस ने कहा कि हमारे पास सीमित सवाल है, वो ये कि क्या गिरफ्तारी में पीएमएलए सेक्शन 19 का सही तरीके से पालन हुआ। लेकिन पहली गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार करने में 2 साल का समय लग जाना सही नहीं लगता। मामले की सुनवाई के दौरान ही जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी से पूछा कि इस मामले में सबसे पहले किसी सरकारी अधिकारी की गिरफ्तारी कब हुई थी, गिरफ्तारी की तारीख क्या है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो या ब्यूरोक्रेट। इस पर ईडी की ओर से एएसजी राजू ने जवाब दिया कि 9 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने एएसजी राजू की दलीलों पर सवाल किए कि जिन बयानों के हवाले से आप जो कह रहे हैं वो संभवतः आपकी कल्पना हो सकता है, किकबैक दिया गया। इस पर राजू ने कहा कि हम अपनी जांच को इन बयानों के आधार पर आगे बढ़ा रहे हैं, हमें उसमें कामयाबी भी मिल रही है। एएसजी राजू ने कहा कि हमारे पास उस समय किसी को दोष देने का कोई कारण नहीं था, ये हम पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इनमें कौन शामिल था। सीधे तौर पर रिश्वत के बारे में सवाल नहीं पूछ सकते थे। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा अगर आप सवाल नहीं उठाते तो ये आपका मसला है। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने ईडी से केस सभी फाइलें मांगी, कहा और हम देखना चाहते हैं कि ऑफिसर ने क्या नोटिंग्स की। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 3 अहम केस की फाइल्स नोटिंग मांगी है और इनमें आरोपी शरत रेड्डी की गिरफ्तारी, मजिस्ट्रेट के सामने बयान, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले की फाइल मांगी। ईडी ने कहा कि जब जांच शुरू हुई तो इसका ध्यान केजरीवाल पर नहीं था, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी उसका नाम सामने आया, भूमिका स्पष्ट हुई। मगंतु और शरत रेड्डी के साथ केजरीवाल के बारे में इसलिए कोई सवाल नहीं पूछे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।